नमस्कार जी, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में महम विधानसभा क्षेत्र है उसके गांव अजायब में आए हैं और यहाँ पर गांव की रियल में स्थिति कैसी है हम ग्रामीणों से जानेंगे। यहाँ पे सायंकाल का समय हुआ है और अपने पशुधन को लेके यहाँ पे तालाब में लोग इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे गांव अजायब के नागरिक हैं। तो इस गांव की हाल में रियल स्थिति कैसी है उसके बारे में हम जानेंगे, जानकारी लेंगे। तो आइएगा हम बातें करते हैं। राम राम जी। अजायब गांव के सभी वासियों को मेरी राम राम इस चैनल की तरफ से। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचित दीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगबीर है भाई जी। आप गांव अजायब के निवासी हैं और पैसे से जैसे किसान हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशन में है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट प्रोफेशन में? वो छोटे हैं किसान हम तो। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो किसान हैं, खेती संभालते हैं। तो जो गांव की रियल स्थिति है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो बरसात का सीज़न होता है, धान की जो फसल का सीज़न होता है, पानी का वहाँ पे जमाव ज़्यादा हो जाता है और पानी का जल भराव की वजह से फसल नहीं हो पाती। धान नहीं जो कर गेहूँ भी खराब हो जाए। अच्छा जी। कुछ एरिया ही सारा पानी है कमारे खड़िया ना दाड़ा बहुत बढ़िया खेती हार दी भाई, ठाडी धरती है वो। अच्छा जी। हाँ, जो 200 किले बतावा है ना, कम से कम 200 होंगे बाद तो पैसे को। बाकी गेहूँ यार दे के हुए भाई, पानी खड़िया रहे आड़ा, कोई समाधान नहीं पानी का। तो जैसे इस जो ये बेल्ट है, इस बेल्ट में गांव का जो आपका ये पश्चिमी एरिया है, महम साइड वाला और निंदाना साइड वाला, इसमें कितनी, इस बेल्ट में कितने किले हैं जो आपके पानी से ग्रसित रहते हैं? कम से कम 200 तो दाम होंगे वो बाद वैसे को तो के है। और टोटल आइडिया कितना गांव का, क्योंकि हर साल इस समस्या को जूझते हो आप, तो पता होगा भाई 400-500 कितने हैं जो टोटल गांव के सीमा पे लगे? गांव के जमीन तो घनी है जो कर, हम तो आप अपना कहानी की बतावा। टोटल तो घनी जमीन है पूरा गांव में। और गेहूँ भी खराब हो जो कर आ जाएंगे भाई, गेहूँ भी खराब हो जाए तो। अच्छा, बारिश हो गया तो फिर इसके नहीं है पानी का कोई समाधान नहीं। देखिए भी भरिया खड़िया है आड़े का सारा पानी धा पा खड़े, यू थोड़ा हटे खड़ा यू रह रहता बस। ये नलके दाब रखे देखे होंगे आड़े को। अच्छा अच्छा। यू मोटा मोटा नहीं उतारा है, फिर यू आगे जा खड़िया होया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसकी जो समस्या जो हर साल आप झेलते हो, उसका परमानेंट समाधान के लिए कोई चर्चा की हो, अधिकारी से बात की हो, यहाँ के जो विधायक उनसे बात की हो? अधिकारी आवे हैं भाई, नहीं कहे जहाँ काट डांगे कोई समाधान नहीं होता भाई। भाई तो समाधान से नहीं हुआ, आवे हैं बाकी नहीं कहे कराएंगे समाधान कराएंगे, होता किम सही नहीं। अच्छा, जैसे मान लो गांव में और कुछ ऐसी कुछ सुविधाओं से आप वंचित हो जिसको आप ज़रूरी समझते हो कि होने चाहिए, जैसे गांव के जो खेल ग्राउंड हैं, स्टेडियम हैं, उनके बारे में? खेल भी नहीं, मेडिकल भी ना को बच्चा का तभी भी, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी सुविधा नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, गांव में जैसे बैंक की सुविधा? एक बैंक है वो ICICI बैंक है वो। अच्छा हाँ, वो तो नॉर्मल। अच्छा, जैसे मान लो जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अध्यापकों की उपस्थिति कितनी रहती हैं? अध्यापक तो ठीक सरकारी हम तो नहीं बैरक से पढ़ाई हो, लोग जाके भी घाट राज्य हैं और कहीं फिर पढ़ाई भी से। जो कुछ टीचर स्टाफ की भी कमी रहती है, पूरे नहीं हो पाते टीचर के लोग जाके राज्य हैं, तो टीचर है क्या गलती इसमें? नहीं क्यों पढ़ा के भी राज्य को ना, कुछ लोग तो कुछ नहीं जानते, प्राइवेट में जाते बच्चे हैं। और जैसे जो खेल का ग्राउंड है उसमें जैसे मिट्टी गिरी हुई है, उसका समतल करना या ट्रैक बनाना? कुछ नहीं है ग्राउंड, वो ऊबड़ खाबड़ पड़ा है, ना कोई कोच वगैरह है ना कुछ और, कोई सुविधा नहीं इस तरह की। आपके गांव का स्कूल की हालत देखी थी, जो ग्राउंड में वहाँ भी मिट्टी पड़ी है लेकिन वहाँ भी समतल नहीं करा खेलने के लिए बच्चों को। कोई DP वगैरह कोई अच्छा नहीं है, ना कोई टीचर है, फिजिकल टीचर भी नहीं कोई अच्छा। एक दो पीछे मदीना का था, फिर उसने कोई विकास नहीं, ना कोई बच्चे आगे बढ़ रहे हैं खेल की तरफ, कोई ज़्यादा वो नहीं है। कोई नेशनल का बच्चा का कोई डिस्ट्रिक्ट में गया हो, कोई स्कूल में गया हो, अब तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी कौन सा भी गेम का भी, कुश्ती हो, कबड्डी हो या कोई क्रिकेट हो, कौन सा भी खेल ऐसा नहीं स्कूल से बच्चा जो आगे बढ़े यूनिवर्सिटी तक जाए, इस तरह कोई मामला नहीं।
कुछ ऐसी गांव की डिमांड रही हो, जैसे मान लो हर साल हर योजना में, हर साल तो नहीं, पंचवर्षीय योजना होती है सरपंच की, नया सरपंच आते हैं, तो ऐसा जैसे गांव में सुधार करने के लिए, विचार करने के लिए, विकास करने के लिए, भाई लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे वैचारिक भाव पैदा हुए हों, भाई शुरुआत की हो, मुहिम चलाई हो? अब तो कोई नहीं चलाया किसी ने, ना कोई कर रहा, ऐसे ही चल रहा है। गांव के कुछ ऐसे प्रेरित व्यक्ति हों, जैसे सामाजिक कार्य करने वाले, कि भाई हमने ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए हमने पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पहले तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना हो, विचार इकट्ठे करने हो या पौधे लगाने हो, कुछ इस तरह की कुछ योजनाएं शुरू होती हों? हैं कुछ बच्चे काम करें जो सामाजिक जोड़ने अब कर रहे हैं, 2-3 बनाए हुए हैं तो कर रहे हैं प्रयास, बच्चे भी लग रहे हैं। अच्छा जी, जैसे ताऊ जी बुजुर्ग हैं और कुछ समाधान के ऊपर बता पाएंगे, जैसे पानी का जो यहाँ पे जल भराव होता है उसकी कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो, कुछ विचार ऐसा बनता हो कि इस तरीके से हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, या फिर ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे विचार हों? हाँ इसमें चले जा क्या कहने कराएंगे और पिछले जा। मतलब बात कहते हैं, घोषणा करते हैं, धरातल पे काम शुरू नहीं होता। नहीं। आपके जैसे तत्कालीन जो विधायक हैं कौन हैं? कौन? बलराज गुंडू। अच्छा जी, आपको विधायक का भी चक्कर है, वो भी क्यों आते हैं जाते हैं, घोषणा करते हैं, ध्यान आप भी नहीं रखते फिर? हाँ ठीक है, उनकी कुछ ऐसी घोषणा हुई हो या फिर जैसे आके समस्या का समाधान है? वो कुछ करता ही नहीं है, करेगा तो चरखे में कोई नहीं है, कुछ जानेगा। ठीक। तो मतलब जैसे आप बुजुर्ग हैं तो ऐसा किस तरीके से आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है? फौजी रिटायरमेंट है, फौजी है। इस बता दे। अच्छा, हाँ जी, ठीक। कुछ आप विचार? भाई पानी कह तो नहर में जाओ हमारा, और कह जो दूसरा पाना में लेन दबी दिया नलकिया क्या उसमें जोड़े यू पानी लेन दब के नाले में छोड़ दे, नाला तो फिर उल्टा फिर आ जाए और कोई समाधान नहीं इसका। नहर भी लाग गए है, नहर में जो जा सके या लेन जो पाना में दबी है, दूसरे पाना खास में दूसरी पंचायत है वह भी नहर में गई है। अच्छा, उससे लेन में हमारी जुड़ सके, सरकार कोशिश करे तो उससे लाइन में जुड़ सके या पानी, इस पानी की नीचे दबा लेन दो। अच्छा, एक जोड़ा की समस्या भी दाऊँ है भाई, जो ये बड़ा भीतर जितने जोड़ है ना, इनमें इतना खराब पानी है, 12 मास मच्छर रहे हैं, दिखते नहीं। ये तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, उसके भी निर्देश हैं कि हर गांव में जितने भी जोड़ कुएं हैं उनका पानी की सफाई हो। जैसे मान लो कुछ जोड़ होते हैं काफ़ी टाइम से पानी का बदलाव नहीं हुआ और काई वगैरह, मच्छर वगैरह, गंद वगैरह है, तो उसको साफ़ करना, पानी को बदलना, ये अगर कोई करवा भी देना तो इस जलसे में मत आइयो कि भाई ये इस सरपंच ने स्पेशलिस्ट ने कहा है, ये सेंट्रल की स्कीम है और प्रदेश पर लागू कर दी और ये होना है काम। तो ये आप है ना, जैसे गांव के जो ग्रामीण हैं वो एक साथ एकजुट होकर ये पहले कह सकते हैं, पहल कर सकते हैं, ये पहले हमारा करो, जल्दी करो, इसको करो, होना जरूरी है। दो जोड़ तो हिब का काम गए। हाँ, तो ये उस स्कीम के तहत हुए हैं। सरपंच का इसके अंदर कुछ ऐसा खास हो? सरपंच का कोई नहीं, जो कर 2 जोड़ तो हिब का। अच्छा जी, ये बाग देखो, एक होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, ये बगली योजना में। अच्छा, सरपंच का कुछ ऐसा विचार लगता हो कि भाई ये तो मतलब बहुत कम समय में कुछ नया बदलाव दे देगा, कुछ वैचारिक को लोगों को जोड़ना, संगठित करना, विचार पैदा करना और आगे भविष्य के लिए बच्चों के लिए कुछ नीति तैयार करना, कुछ ऐसे आपको लग रहा हो? कि बेरा वो दोनों बेरा के करेंगे सरपंच ने तो, सरपंच तो करवाओ दे करवाए सके, बाकी ये बात देखी जाएगी के करवाओगा। ठीक है, जैसे ग्राउंड को लेके जो बात हुई थी, स्कूल का जो ग्राउंड की बात हुई थी कि भाई मिट्टी पड़ी हुई है, बराबर नहीं हुआ, तो कम से कम जैसे आपके जैसे नौजवान साथी हैं जो रेसलिंग से जुड़ रहे हैं या धावक हैं, क्योंकि आपके गांव का एक होनहार बच्चा है, हीरा है, जिसने मतलब नेशनल और एशिया में भी नाम कमाया है, धर्मवीर नयन जी, तो ऐसे जब खिलाड़ी हुए हैं तो गाँव में और एक प्रेरणा इकट्ठी हो के उन नए भविष्य के लिए, नए बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत ऐसा काम कर सकते हैं। भाई गांव में ट्रैक होना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा दूर जाके मेहनत ना करें, कुछ ऐसा करके कुछ प्रयास करते हो ग्रामीण? भाई हम तो स्टेडियम पड़े हाड़े तो अच्छी दूर है, उसमें कहीं माटी मुट्टी गिरी, एक सार हो रही है ना हो रही है, हमने तो बेरा नहीं उसका, उड़े भी नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। गाँव में कोई लाइब्रेरी का निर्माण हुआ हो?
बत्ती तो वही तो फिर ना कड़ा के से वाला वो जो नौजवान बालक थे वो खुद मिलके कर रहे थे जो, हाँ एक बात करी थी चालू ये कोई नहीं बेरा उसका। लेकिन पंचायत की तरफ से तो नहीं है, नौजवान बालक हैं यहाँ पे, बोलोगे भाई कुछ? आप करी तो शुरू तो थी भाई एक बार बेरा ना ही चालू। तो साथियों ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का महम विधानसभा क्षेत्र से गांव अजायब, जहां पे जो बुजुर्ग बैठे हुए थे तो उनसे कुछ विचार लिए हैं, गांव की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की हैं। तो जो रियल हालात हैं वो थोड़े नाजुक हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो ग्राम के द्वारा, गांव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो जीत के सामने आए हैं, वो ऐसा कदम, ऐसे नीति तैयार करें जिससे गांव की जो नौजवान पीढ़ी है उसके लिए ज़िंदगी जीना, सफल होना और कुछ सीखना और आगे प्रबल होना एक शिक्षा का एक ट्रैक बन सके। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी नीति को, अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाएं और गांव के लिए कुछ सौगात दें, जल्दी से कुछ वैचारिक आदमियों को इकट्ठा करके वैचारशील नीति तैयार करें और गांव के भविष्य के लिए, गांव की नई पीढ़ी के लिए वो ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे उनको फ़ायदा हो। तो ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको ये मैसेज, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी धरातल से जुड़ी हुई अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।